नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका TUV ग्लोबल इंडिया के चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक खास ट्रेनिंग वीडियो SPC ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल SPC क्या है, क्यों जरूरी है और इसे अपने प्रोडक्शन या प्रोसेस में कैसे लागू किया जा सकता है। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि SPC कैसे हमारी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को और बेहतर बना सकता है। इंट्रोडक्शन टू SPC। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे SPC यानी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के बारे में। SPC एक साइंटिफिक मेथड है जिसे प्रोसेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर, कंट्रोल और इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये मेथड हमें प्रोसेस में आने वाले वेरिएशंस को डिटेक्ट करने में मदद करता है, इससे पहले कि वे डिफेक्ट्स में बदल जाएं। इसका मुख्य उद्देश्य है कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोसेस स्टेबिलिटी बनाए रखना। अब ध्यान दें कि SPC कैसे काम करता है। ये प्रोसेस बिहेवियर को समय के साथ मॉनिटर करता है, डेटा और चार्ट्स की मदद से। इसका फोकस करेक्शन पर नहीं बल्कि प्रिवेंशन पर है। ये हमें प्रोसेस में होने वाले शिफ्ट्स या एबनॉर्मल ट्रेंड्स को अर्ली डिटेक्ट करने में सक्षम बनाता है। इसके इस्तेमाल से प्रोडक्शन में यूनिफॉर्मिटी और रिलायबिलिटी बनी रहती है। और हाँ, SPC टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का एक अहम हिस्सा भी है। तो दोस्तों, इस स्लाइड से हमें ये समझ में आता है कि SPC सिर्फ डिफेक्ट्स ठीक करने का टूल नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस को पहले से सुधारने और क्वालिटी को मेंटेन करने का साइंटिफिक तरीका है। इंपॉर्टेंस ऑफ SPC इन इंडस्ट्री। अब जब हमने समझ लिया कि SPC क्या है, तो चलिए देखते हैं कि इंडस्ट्री में SPC का इंपॉर्टेंस क्यों इतना ज्यादा है। SPC इंडस्ट्रीज में प्रोसेस क्वालिटी को मेंटेन और इम्प्रूव करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के जरिए ये हमें प्रॉब्लम्स को अर्ली डिटेक्ट करने में मदद करता है, जिससे वेस्ट कम होता है और प्रोसेसेस स्टेबल और केपेबल बनते हैं। इसका फायदा सिर्फ प्रोडक्शन तक ही नहीं, बल्कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन में भी दिखाई देता है, क्योंकि स्टेबल प्रोसेसर से हमेशा कंसिस्टेंट प्रोडक्ट मिलता है। SPC के मुख्य बेनिफिट्स में शामिल हैं। ये डिफेक्ट्स होने से पहले एबनॉर्मल ट्रेंड्स को डिटेक्ट करता है, रीवर्क, स्क्रैप और पुअर क्वालिटी के कॉस्ट्स को कम करता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के जरिए कस्टमर ट्रस्ट बनाता है, डेटा बेस्ड डिसीजंस और प्रोसेस इंप्रूवमेंट को एनकरेज करता है, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी OEE को एनहांस करता है। तो दोस्तों, ये स्लाइड हमें ये समझने में मदद करती है कि SPC सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि ये एक कल्चर बनाता है जिसमें क्वालिटी और प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे पहले आती है। टाइप्स ऑफ प्रोसेस वेरिएशन। अब जब हम जान चुके हैं कि SPC का इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगला स्टेप है समझना कि प्रोसेस वेरिएशन क्या होता है और इसे कैसे मैनेज किया जाता है। प्रोसेस वेरिएशन किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोसेस में नेचुरली या स्पेशली होने वाले डिफरेंसेस को कहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वेरिएशन क्वालिटी को अफेक्ट करता है और प्रोसेस परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है। SPC हमारी मदद करता है ये पता लगाने में कि कौन सा वेरिएशन किस टाइप का है और उसके हिसाब से सही करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। टाइप्स ऑफ प्रोसेस वेरिएशन में मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। कॉमन कॉज वेरिएशन ये प्रोसेस में इनहेरेंट नेचुरल वेरिएशन होती है, यानी ये सामान्य और एक्सपेक्टेड होती है। स्पेशल कॉज वेरिएशन ये किसी स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल इश्यू की वजह से होती है और प्रोसेस को अस्थिर बना सकती है। SPC का गोल होता है कि हम स्पेशल कॉज वेरिएशन को रिड्यूस करें ताकि हमारा प्रोसेस स्टेबल और रिलायबल बने। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के जरिए हम इन वेरिएशंस को अर्ली डिटेक्ट और कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड से हमें ये समझ आता है कि प्रोसेस वेरिएशन को पहचानना और उसे मैनेज करना SPC का कोर हिस्सा है। SPC साइकिल प्रोसेस। दोस्तों, अब जब हमने प्रोसेस वेरिएशन और उसके टाइप्स को समझ लिया है, तो अगला स्टेप है जानना कि SPC को प्रैक्टिकली प्रोसेस में कैसे अप्लाई किया जाता है। यही आता है SPC साइकिल। SPC साइकिल एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से प्रोसेसेस को मॉनिटर और कंट्रोल करने का तरीका बताता है। इस साइकिल को फॉलो करने से इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम्स अर्ली डिटेक्ट होती हैं, सही करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं और प्रोडक्ट क्वालिटी हमेशा कंसिस्टेंट रहती है। SPC साइकिल में मुख्य स्टेप्स इस प्रकार हैं। सबसे पहले प्रोसेस डिफाइन करें और उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करें। फिर प्रोसेस डेटा को एक्यूरेटली कलेक्ट और रिकॉर्ड करें। इसके बाद कंट्रोल चार्ट्स प्लॉट करें और उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करें। यदि कोई वेरिएशन मिले तो इसके कॉजेज इन्वेस्टिगेट करें और सही करेक्टिव एक्शंस लें।
अंत में प्रोसेसेस की रेगुलर रिव्यू और मेंटेनेंस करें ताकि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट बनी रहे। तो दोस्तों, ये साइकिल हमें स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रोसेस को स्टेबल, केपेबल और कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग बनाने में मदद करता है। कंट्रोल चार्ट्स ओवरव्यू। अब हम एसपीसी के सबसे अहम टूल्स में से एक कंट्रोल चार्ट्स के बारे में जानेंगे। कंट्रोल चार्ट्स एसपीसी का कोर टूल है जिसका इस्तेमाल प्रोसेस परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने और समय के साथ होने वाले वेरिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि हमारा प्रोसेस स्टेबल है या किसी तरह की प्रॉब्लम की ओर बढ़ रहा है। कंट्रोल चार्ट्स का इस्तेमाल करने से हम टाइमली करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं और प्रोसेस में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। इसके मुख्य फीचर्स और टाइप्स हैं। कंट्रोल चार्ट बताता है कि प्रोसेस स्टेबल है या अनस्टेबल। मुख्य रूप से दो प्रकार के चार्ट्स होते हैं, वेरिएबल डेटा चार्ट्स और एट्रीब्यूट डेटा चार्ट्स। वेरिएबल चार्ट्स कंटिन्यूअस डेटा जैसे डायमेंशंस या वेट को मॉनिटर करते हैं। एट्रीब्यूट चार्ट्स डिस्क्रीट डेटा जैसे डिफेक्ट काउंट्स या पास फेल को मॉनिटर करते हैं। इनके इस्तेमाल से हम डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हैं और प्रोसेस क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड से हम समझते हैं कि कंट्रोल चार्ट्स क्यों एसपीसी का हार्ट है और कैसे ये हमें प्रोसेस को सही डायरेक्शन में रखने में मदद करते हैं। वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स। दोस्तों, अब जब हमने कंट्रोल चार्ट्स के जनरल ओवरव्यू को समझ लिया है, तो चलिए जानते हैं वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स के बारे में। वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स कंटिन्यूअस डेटा के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि किसी प्रोडक्ट की डायमेंशंस, वेट या प्रोसेसिंग टाइम। इन चार्ट्स की मदद से हम प्रोसेस का एवरेज और वेरिएशन ट्रैक कर सकते हैं, जिससे प्रोसेस की स्टेबिलिटी बनी रहती है और डिविएशंस को समय रहते डिटेक्ट किया जा सकता है। में टाइप्स ऑफ वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स हैं। एक्सआर चार्ट। ये चार्ट उन सब ग्रुप्स के लिए है जिनका साइज 10 या उससे कम है। यह एवरेज और रेंज को मॉनिटर करता है। एक्सएस चार्ट। ये चार्ट उन सब ग्रुप्स के लिए है जिनका साइज 10 से ज्यादा है। यह एवरेज और स्टैंडर्ड डिविएशन को ट्रैक करता है। इन चार्ट्स का इस्तेमाल करने से हम प्रोसेस में आने वाले शिफ्ट्स या ट्रेंड्स को समय रहते पहचान सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी बनी रहती है और इंडस्ट्रीज प्रोएक्टिव तरीके से प्रोसेस इंप्रूवमेंट और कंट्रोल कर सकती हैं। तो दोस्तों, वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स हमें कंटिन्यूअस डेटा की मदद से प्रोसेस को स्टेबलाइज और इंप्रूव करने का साइंटिफिक तरीका देते हैं। एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स। दोस्तों, अब जब हमने वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स को समझ लिया है, तो अगला स्टेप है एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स। एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स उन सिचुएशंस में इस्तेमाल होते हैं जहां डेटा डिस्क्रीट होता है, जैसे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, पास फेल रिजल्ट्स या डिफेक्ट टाइप्स। इन चार्ट्स की मदद से हम प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस की क्वालिटी मॉनिटर कर सकते हैं, जब कंटिन्यूअस मेजरमेंट्स अवेलेबल नहीं होते। में टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स हैं। पी चार्ट डिफेक्टिव आइटम्स के फ्रैक्शन को मॉनिटर करता है। नप चार्ट डिफेक्टिव आइटम्स की संख्या को ट्रैक करता है। सी चार्ट यूनिट के हिसाब से डिफेक्ट्स की काउंटिंग करता है। यू चार्ट सैंपल साइज के हिसाब से डिफेक्ट्स को मेजर करता है। इन चार्ट्स के इस्तेमाल से इंडस्ट्री स्पेशल कॉजेज को आइडेंटिफाई कर सकती हैं और प्रोसेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती हैं। ये चार्ट्स हमें एबनॉर्मल पैटर्न्स डिटेक्ट करने और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स उन सिचुएशंस के लिए परफेक्ट है जहां हम डिस्क्रीट डेटा के बेसिस पर क्वालिटी कंट्रोल करना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल लिमिट्स। अब जब हमने कंट्रोल चार्ट्स और उनके टाइप्स को समझ लिया है, तो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंट्रोल लिमिट्स। कंट्रोल लिमिट्स वो बाउंड्रीज हैं जो डिफाइन करती हैं कि किसी प्रोसेस में एक्सपेक्टेड वेरिएशन की रेंज क्या होगी। इन लिमिट्स की मदद से हम नॉर्मल कॉमन कॉज वेरिएशन और अनयूजुअल स्पेशल कॉज वेरिएशन के बीच फर्क पहचान सकते हैं। कंट्रोल लिमिट्स की में टाइप्स हैं। यूसीएल अपर कंट्रोल लिमिट ये प्रोसेस का सबसे ऊंचा एक्सेप्टेबल वैल्यू होता है। एलसीएल लोअर कंट्रोल लिमिट ये प्रोसेस का सबसे लोएस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू होता है। सीएल सेंट्रल लाइन ये प्रोसेस का एवरेज दर्शाता है। अगर कोई पॉइंट इन लिमिट्स के बाहर आता है, तो इसका मतलब है कि प्रोसेस में स्पेशल कॉज वेरिएशन हुआ है। जनरली प्रोसेस डेटा का लगभग 99.73% जोड़ या घटाव 3 सिग्मा के अंदर आता है, जो ये दर्शाता है कि प्रोसेस मोस्टली स्टेबल है। इन लिमिट्स को मॉनिटर करने से इंडस्ट्रीज टाइमली करेक्टिव एक्शंस ले सकती है और प्रोसेस स्टेबिलिटी को बनाए रख सकती है। प्रोसेस कैपेबिलिटी सीपी और सीपीके। हम बात करेंगे प्रोसेस कैपेबिलिटी के बारे में, जो एसपीसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है।
प्रोसेस कैपेबिलिटी यह मेजर करता है कि हमारा प्रोसेस कितनी अच्छी तरह से प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है। यह प्रोसेस की स्प्रेड और सेंटरिंग दोनों को इवैल्यूएट करता है ताकि पता चले कि प्रोसेस लगातार रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं। एक केपेबल प्रोसेस डिफेक्ट्स को कम करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करता है। प्रोसेस कैपेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए मुख्य मेट्रिक्स हैं। सीपी प्रोसेस की पोटेंशियल कैपेबिलिटी को दर्शाता है केवल स्प्रेड के आधार पर। सीपी यह एक्चुअल कैपेबिलिटी दिखाता है जिसमें प्रोसेस की सेंटरिंग और स्प्रेड दोनों कंसिडर होते हैं। जनरली एक्सेप्टेबल वैल्यूज होती हैं सीपी और सीपी के 1.33। हायर वैल्यूज इंडिकेट कि प्रोसेस का कंट्रोल और क्वालिटी कंसिस्टेंसी बेहतर है। प्रोसेस कैपेबिलिटी का एनालिसिस इंडस्ट्रीज को यह समझने में मदद करता है कि कहां इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है और स्टेबल प्रोडक्शन परफॉर्मेंस कैसे मेंटेन की जा सकती है। एग्जाम्पल, कंट्रोल चार्ट इंटरप्रिटेशन। दोस्तों, अब जब हमने कंट्रोल चार्ट्स और कंट्रोल लिमिट्स समझ लिए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इन्हें प्रैक्टिकली कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। कंट्रोल चार्ट्स हमें प्रोसेस बिहेवियर का एक क्लियर विजुअल देते हैं, जिससे एबनॉर्मल ट्रेंड्स या डिविएशंस को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर कोई पॉइंट कंट्रोल लिमिट्स के बाहर आता है, तो इसका मतलब है कि प्रोसेस में स्पेशल कॉजेस काम कर रहे हैं और इमीडिएट ध्यान देने की जरूरत है। कंट्रोल चार्ट का सही इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें पैटर्न्स, ट्रेंड्स और रन्स को ध्यान से एनालाइज करना होता है। पॉइंट्स बियॉन्ड कंट्रोल लिमिट्स दिखाते हैं कि प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल कंडीशन में है। ट्रेंड्स, साइकिल्स या रिपीटेड पैटर्न्स पोटेंशियल इश्यूज को सिग्नल करते हैं। करेक्टिव एक्शंस में टूल्स, मटेरियल्स या ऑपरेटर प्रैक्टिसेस को चेक करना शामिल हो सकता है। यह अप्रोच हमें रूट कॉजेज आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, इससे डिफेक्ट्स प्रोडक्शन को अफेक्ट करने से पहले रोक दिए जाते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग और एनालिसिस से प्रोसेसेस हमेशा स्टेबल, केपेबल और कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग बने रहते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एसपीसी। अब जब हमने एसपीसी के सारे टूल्स और कॉन्सेप्ट्स समझ लिए हैं, तो आइए जानते हैं कि एसपीसी इंप्लीमेंट करने के वास्तविक बेनिफिट्स क्या हैं। एसपीसी का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में प्रोसेस क्वालिटी को एनहांस करने और डिफेक्ट्स को कम करने के लिए किया जाता है। इसके कुछ मुख्य फायदे हैं। प्रोसेस वेरिएशन को अर्ली डिटेक्ट करना, जिससे करेक्टिव एक्शंस डिफेक्ट्स होने से पहले लिए जा सकते हैं। रीवर्क, स्क्रैप और पुअर क्वालिटी कॉस्ट्स को कम करना। प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी बढ़ाना और हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंश्योर करना। प्रोसेसेस और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करके प्रोडक्टिविटी एनहांस करना। डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में मदद करना, जिससे ऑपरेशनल कंट्रोल बेहतर होता है। प्रोएक्टिव तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना, बजाय रिएक्टिव फिक्सेस के। प्रोसेसेस को स्टेबल और केपेबल बनाए रखना। ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर को प्रमोट करना। अर्ली अलर्ट्स के जरिए मशीन डाउनटाइम और प्रोसेस डिसरप्शंस कम करना। प्रोसेस रिलायबिलिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। तो दोस्तों, ये स्लाइड हमें ये क्लियरली दिखाती है कि एसपीसी इंप्लीमेंट करने से सिर्फ क्वालिटी ही नहीं, बल्कि पूरे प्रोडक्शन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आता है। कॉमन मिस्टेक्स इन एसपीसी इंप्लीमेंटेशन। अब जब हम एसपीसी के बेनिफिट्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझ चुके हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि एसपीसी इंप्लीमेंट करते समय कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं। हालांकि एसपीसी एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन अगर इसे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बेनिफिट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस ये चैलेंजेस फेस करती हैं। लैक ऑफ ट्रेनिंग, डेटा मिसइंटरप्रिटेशन या एसपीसी को सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करना। कॉमन मिस्टेक्स में शामिल हैं इनकंसिस्टेंट या इनकरेक्ट डेटा कलेक्ट करना, जिससे गलत कंक्लूजन्स निकलते हैं। ऑपरेटर्स और स्टाफ को एसपीसी टूल्स और इंटरप्रिटेशन पर प्रॉपर ट्रेनिंग न देना। कंट्रोल चार्ट सिग्नल्स को इग्नोर करना या करेक्टिव एक्शंस में डिले करना। ट्रेंड्स, पैटर्न्स या स्पेशल कॉज वेरिएशंस को मिसइंटरप्रेट करना। एसपीसी को प्रोएक्टिव क्वालिटी टूल की बजाय सिर्फ पेपरवर्क के रूप में ट्रीट करना। इन मिस्टेक्स को पहचानना और अवॉइड करना बहुत जरूरी है, ताकि एसपीसी सच में प्रोसेस को स्टेबल, केपेबल और कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग बनाने में मदद कर सके। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, मॉनिटरिंग और टाइमली करेक्टिव एक्शंस ही एसपीसी के मैक्सिमम वैल्यू को एंश्योर करते हैं। समरी और की टेकअवेज। अब जब हमने पूरा एसपीसी ट्रेनिंग कवर कर लिया है, तो आइए इसे समराइज करते हैं और की टेकअवेज को समझते हैं। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल (एसपीसी) एक प्रिवेंटिव क्वालिटी टूल है जो इंडस्ट्रीज को स्टेबल और केपेबल प्रोसेसेस मेंटेन करने में मदद करता है।
ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और डेटा एनालिसिस के जरिए प्रोसेस वेरिएशंस को पहचानता है और टाइमली करेक्टिव एक्शंस सुनिश्चित करता है। एसपीसी के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशंस डिफेक्ट्स को कम कर सकते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ा सकते हैं। इफेक्टिव एसपीसी इंप्लीमेंटेशन में सभी लेवल्स की पार्टिसिपेशन जरूरी है, चाहे वह ऑपरेटर्स हो या मैनेजर्स, और फोकस हमेशा टाइमली करेक्टिव एक्शंस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर होना चाहिए। की पॉइंट्स याद रखें। एसपीसी का फोकस केवल डिफेक्ट डिटेक्शन नहीं, बल्कि प्रिवेंशन पर है। कंट्रोल चार्ट्स प्रोसेस स्टेबिलिटी मॉनिटर करने और एबनॉर्मल ट्रेंड्स डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटी सीपी और सीपीके यह इंश्योर करता है कि प्रोसेसर स्पेसिफिकेशंस को कंसिस्टेंटली मीट करें। वेरिएशन का अर्ली डिटेक्शन वेस्ट कम करता है और एफिशिएंसी बढ़ाता है। कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट और इंप्रूवमेंट से ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कल्चर बनता है। तो दोस्तों, सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया एसपीसी न केवल प्रोसेसेस को रिलायबल बनाता है, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी और प्रोसेस एक्सीलेंस का कल्चर भी एस्टैब्लिश करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एसपीसी ट्रेनिंग की पूरी जानकारी। उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के कॉन्सेप्ट्स, टूल्स और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली सारी क्वालिटी और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वीडियो सबसे पहले देख सकें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो हम उसे भी क्लियर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले ट्रेनिंग वीडियो में।